डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज है वो दी थी मार्शल ने, राइट। फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक, फिफ्थ है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इनइलास्टिक। So first of all we will discuss about the perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand is one in which a little change in price will cause an infinite change in demand. इसमें क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड में इनफाइनाइट चेंज होता है. In this case, a very little rise in price causes the demand to fall to zero, and a very little fall in price causes the demand to extend to infinity. आगे क्या बता रखा है, ए वेरी लिटल राइज इन प्राइस, मतलब अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है, मान लो कि प्राइस 4 से 5 पर जाता है, द डिमांड टू फॉल टू ज़ीरो, तो डिमांड गिरकर कितनी हो जाएगी, ज़ीरो तक हो जाएगी, ठीक है. एंड अ वेरी लिटल फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस में थोड़ा सा फॉल होता है, अगर प्राइस थोड़ा सा गिरता है, कोजेज द डिमांड टू एक्सटेंड टू इन्फिनिटी. इसने क्या बताया कि एंड ए वेरी लिटल फॉल इन प्राइस, अगर मान लो 5 पर था प्राइस और 5 से 4 पर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है. अब बात आती है कि इसको हमें एक्सप्लेन कैसे करना है. ओ एक्सिज पर क्वांटिटी गिवन है, ओ वाई एक्सिज पर प्राइस गिवन है. ओ एक्सिज पर क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिज पर प्राइस. इन दिस डायग्राम डी डी रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. जो ये वाला डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि जो डी डी है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है. इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिज, और जो ये डी डी डिमांड कर्व है वो किसके पैरेलल है, वो है ओ एक्सिज की, ठीक है, ओ एक्सिज के पैरेलल है. इफ़ प्राइस राइज ए लिटिल मोर देन 4, अगर इसने ये बोला कि अगर प्राइस 4 से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, मतलब 5 तक पहुंच जाता है, द डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट टू ज़ीरो, तो जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, वो 0 तक हो जाएगी. एट द प्रीविलिंग प्राइस ऑफ रेट 4, लेकिन अगर प्राइस 4 ही रहता है, ए कंज्यूमर कैन बाय 10 यूनिट्स और 30 यूनिट्स और एज मैनी यूनिट्स एज ही डिजायर्स, ठीक है. इसने ये बता रखा है कि अगर प्राइस 4 तक रहता है तो कंज्यूमर 10 यूनिट्स 30 यूनिट्स ईजिली बाय कर सकता है. अगर प्राइस 4 है तो उसकी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट रहती है. लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 4 से 5 तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसकी डिमांड 0 हो जाएगी. ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. आफ्टर दैट perfectly inelastic demand. A perfectly inelastic demand is one in which a change in price produces no change in quantity demand. Change in price, अगर प्राइस में चेंज होता है, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं होता. हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ओ एक्सिस पर क्वांटिटी गिवन है, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस गिवन है. पहले प्राइस 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, लेकिन क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 4 तक ही है, ठीक है. प्राइस अगर 6 से 8 तक जाता है तो भी हमारी जो डिमांड है वो 4 ही रहेगी. ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि प्राइस डिक्रीज हो इंक्रीज हो, क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा. थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड इज वन इन विच ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड. जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज किस में होगा, डिमांड में. जैसे मान लेते हैं कि प्राइस में 5% का चेंज हुआ
उतना ही चेंज किस में होगा, डिमांड में। ठीक है। डी डी डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डी डी जो ये वाला कर्व है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। दिस टाइप ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो इस टाइप का डिमांड कर्व होता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कई बार नेट एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, अनदर नेम ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो अनदर नेम क्या है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। इसमें ये है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज किस में होगा, डिमांड में। दोनों में इक्वल चेंज होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। आफ्टर दैट ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच a given percentage change in price produces relatively more percentage change in demand। ठीक है। मतलब ये कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उससे ज़्यादा किस में चेंज होगा, डिमांड में। मतलब प्राइस में कम चेंज होगा, कम परसेंटेज चेंज, और डिमांड में ज़्यादा परसेंटेज चेंज। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, ओ एक्सिस पर गिवन है क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर है प्राइस। ठीक है। इफ़ 5% फॉल इन प्राइस कोजेस 20% एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर प्राइस गिर रहा है, 5% से गिर रहा है, तो डिमांड 20% से बढ़ रही है। क्या हो रही है, डिमांड 20% से बढ़ रही है। देखो यहाँ से P से T प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, और M से N क्या हो रहा है, सॉरी, डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। ये है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जैसे देखो अब हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। सॉरी ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ। लास्ट है हमारा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। जो ये वाला है डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया है, इस डायग्राम के जस्ट ऑपोजिट ये डायग्राम है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या बता रखा है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उससे कम किस में चेंज होगा, डिमांड में। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर प्राइस P से T तक गिर रहा है और डिमांड M से N तक इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस P से T तक ज़्यादा गिर रहा है लेकिन डिमांड है वो कम इंक्रीज हो रही है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।